मैं सुशील कुमार आपका अपने चैनल सुशील क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं लोकतंत्र और विविधता नामक टॉपिक पर। नागरिक शास्त्र के कक्षा 10 के लोकतंत्र और विविधता नामक टॉपिक पर बात करते हैं। लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र पहले जानेंगे हम, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र एक ऐसा शासन जो जनता द्वारा चुने गए लोगों द्वारा चलाया जाता है, लोकतंत्र कहलाता है। एक ऐसा शासन जो जनता के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा चलाया जाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र आधा करता हूँ आपको, लोकतंत्र समझ में आ गए। जो जनता के लोगों द्वारा, जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, जिनको जनता चुनाव के माध्यम से चुनती है, और उन प्रतिनिधियों द्वारा जो शासन में हिस्सा लेते हैं, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। शासन करने में हिस्सा लेते हैं, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं विविधता। विविधता का मतलब होता है भिन्नता। भिन्नता मतलब ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, गोरा काला, ये भिन्नताएं, हिंदू मुस्लिम, ये समाज की जो भिन्नताएं हैं, इसको हम विविधता कहते हैं। नागरिक शास्त्र की भाषा में इसको विविधता कहते हैं, कहा जाता है। विविधता देखिए, अमेरिका का हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे विविधता पे। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में एक ऐसा अमेरिका का शासन है जहाँ पर गोरे और काले में भेद होता है, गरीबी अमीरी में भेद होता है लोगों में, लेकिन अमेरिका में गोरे और काले लोग चमड़ी के आधार पर, यहाँ पर चमड़ी के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर यहाँ भेदभाव किया जाता है। तो ये जो कुछ लोग वहाँ पर, काले लोग अंग्रेजों द्वारा काम करने के लिए लाए गए थे, जो कि काले लोग थे, वो काम करने के लिए वहाँ पर लाए गए थे। तब उस समय वो वहीं बस गए और उन्हें जो है वहीं बसकर वहीं के नागरिक बन गए। इससे वहाँ के काफ़ी लोग, जो दूसरे लोग थे, गोरे लोग, वो उन्हें बंदी स्लैब बनाकर रखते थे और उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव करते थे। तो यही एक कहानी थी। जब दूर इसके खिलाफ मार्टिन लूथर किंग 1954 टू 1960, मार्टिन लूथर किंग ने इसके 1954 से 1960 के बीच इन्होंने काफी वहां पर लड़ाई लड़ी, गोरे काले के भेद के लिए काफी लड़ाई लड़ी, किंतु इसमें ज्यादा उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने काफी ये आंदोलन जो किए, उन्होंने ये आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं रह गए, बल्कि एक हिंसक आंदोलन का रूप इसने धारण कर लिया। तो एक 1960 में एक घटना घटती है, 1960 में एक घटना घटती है कि यहाँ पर जो है दो लोग होते हैं, दो जो होते हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। दो लोग होते हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 1968 में 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिनमें एक को कांस्य पदक और एक को स्वर्ण पदक मिला। तो उस समय जब इनको स्वर्ण पदक और कांस्य पदक मिला, तो जब ये पदक लेने के लिए स्टेज पर जाते हैं, तो इस घटना का विरोध करते हुए
दिखाने के लिए, इसका विरोध दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमारे साथ अमेरिका में गोरे और काले का भेदभाव किया जाता है। तो विश्व के लोगों का इसकी ओर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, इन घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने दो बातें की। एक तो काले दस्ताने पहनकर वो स्टेज पर लेने के लिए, पदक लेने के लिए गए। दूसरी चीज, काले दस्ताने को मुट्ठी बांध के उठाए हुए थे और जूते नहीं पहने हुए थे, जो कि गरीबी का निशान था। काले दस्ताने पहन करके ये दिखा रहे थे कि हमारे साथ, काले लोगों के साथ कितना अमेरिका में भेदभाव होता है। और ये चीजें वो दिखा रहे थे। तो इसमें इनका जो है, एक ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, पीटर नॉर्मन। कौन थे? पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन जो थे, इन्होंने इनकी अगुवाई की। जिस समय, उस समय जो ओलंपिक हुए थे, इससे विश्व का ध्यान अमेरिका की इन घटनाओं पर गया। अमेरिका के इस भेदभाव पर विश्व के नेताओं का ध्यान गया और उन्होंने अमेरिका पर ही दबाव बनाया कि आप यहाँ पे गोरे और काले चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना खत्म करिए, समाप्त करिए। जिससे नतीजा ये हुआ कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के तो पदक ले लिए गए और इन्हें कभी भी दोबारा ओलंपिक में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन के साथ ये हुआ कि इनको पदक तो इनका नहीं लिया गया, लेकिन इनको अगले ओलंपिक के लिए में हिस्सा लेने के लिए नहीं चुना जाता है। ये वहाँ होता है। विविधता हमारे इंडिया में भी होती है, भारत में भी होती है। दो तरह से होती है, एक है हिंदू और मुस्लिम, दूसरी चीज होती है हिंदुओं में भी ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट, पिछड़ी जाति, इनमें भी भिन्नता होती है। एक दूसरे के प्रति द्वेष और दबाव की, शोषण की भावना रहती है, जिस पर राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक रोटियां भी सेकती हैं। खैर, और आगे बताते हैं। भारत में एक ये विविधता का बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। तो यहाँ पे जिसमें 28 और 8, 28 संघ शासित, केंद्र शासित 8 राज्य हैं। तो इनमें विभिन्न विविधताएं, भाषाई आधार पर विविधता, जातियों के आधार पर विविधता भी काफी हद तक पाई जाती है। अब आते हैं नॉर्थर्न आयरलैंड, और नीदरलैंड। दो उदाहरण देखते। यहाँ पर क्या है, नॉर्थर्न आयरलैंड में 53% प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट ईसाई है ये भी, और 44% कैथोलिक है। ये जो है हाँ, यहाँ पर 53% प्रोटेस्टेंट है, ईसाई है, ये भी ईसाई है, और ये 44% जो है वो कैथोलिक है। ये कैथोलिक जो है ये गरीब है, कैथोलिक जो है ये गरीब है, और प्रोटेस्टेंट काफी प्रॉस्पर है, यानी संपन्न है। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो है दो पार्टियां आपस में इसका वो करती हैं यहाँ पर। और नीदरलैंड में क्या, हाँ, तो यहाँ पर ये दोनों ही जो है इनमें नहीं बनती है। दो स्टेट होती है, या तो दो स्थितियां होती है, या तो इसमें कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के साथ में नहीं बन रही है, या जो प्रोटेस्टेंट जो कुछ गरीब होंगे, कुछ लोग, उनकी कैथोलिक के साथ अच्छी बन जाएगी, क्योंकि कैथोलिक गरीब है ज़्यादातर।
तो गरीबी या अमीरी के आधार पर भी इनकी बन जाएगी। और यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट जो पैसे वाले होंगे कैथोलिक भी, इनकी प्रोटेस्टेंट के साथ बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही एक ही क्वालिटी के आदमी के साथ पहुँच गए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्लास में कुछ 6 बच्चे जो हैं वो कमज़ोर हैं और 10 बच्चे अच्छे हैं, तो अगर 6 बच्चे कमज़ोर हैं, 2 उसमें से कमज़ोर से को निकाल करके आप अगर उसमें रख देते हैं होशियार बच्चों के साथ, तो बड़ा ही असहज महसूस करेगा। लेकिन जब वही उन्हीं कमज़ोर बच्चों के साथ रहता है तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने जैसे लोगों में आ जाता है। तो यहाँ पे नीदरलैंड में एक जो है ये प्रोटेस्टेंट, नीदरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों हैं, ये दोनों ही यहाँ पर हैं, लेकिन इनकी आपस में बन जाती है क्योंकि ये दोनों ही संपन्न हैं या दोनों ही गरीब हैं, तो इनमें आराम से बन जाती है। यहाँ पर एक संघवादी पार्टी जो है, संघवादी पार्टी इनका प्रोटेस्टेंट का समर्थन करती है, जबकि 44% जो कैथोलिक है इनकी राष्ट्रवादी पार्टी इनका समर्थन करती है। इसमें ये बात निर्धारित करती है कि कौन सी पार्टी अपने किस उद्देश्य के हित को साधने के लिए यहाँ पर किसका समर्थन कैसे कर रही है। अगर वो समर्थन, जैसे कि हम देखते हैं हम पहले चैप्टर पे देखा था, हमने देखा था कि वहाँ पे जो बेल्जियम का उदाहरण था, उन्होंने सत्ता का साझेदारी करके अपने को देश को बढ़ने से बचा लिया था, जबकि श्रीलंका ने, सिंगाली लोगों ने दूसरों को दबा करके शासन करना चाहा और देश में विद्रोह हो गया। तो वो कैसे हित करते हैं, जैसे कि यूगोस्लाविया में हुआ था, यूगोस्लाविया में भी वही बात थी कि वहाँ लोगों ने उसको, राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्वार्थ साधने के लिए उसके टुकड़ों में बांट दिया। यूगोस्लाविया के कई टुकड़े हो गए यूगोस्लाविया के। तो हमारा कहने का मतलब राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि देश ना बटे, देश बड़ी है, राजनीतिक पार्टियां छोटी हैं, तो देश ना बटे, उन कामों को ध्यान देना चाहिए। ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिससे देश का बंटवारा ना हो, हमारा स्वार्थ हल हो या ना हो। तो हम ये चाहते हैं इस तरीके के कोई भी काम इस तरीके से पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो नीदरलैंड का उदाहरण था, ये यहाँ पर दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो इनमें आपस में दोनों ही साथ मिलके काम चला सकते हैं। चूंकि गरीब है या अमीर है तो दोनों ही है, यहाँ पर गरीबी और अमीरी का विशेष उदाहरण है, तो ये दोनों आपस में नहीं मिल पा रहे थे। तो यहाँ पर इनकी अलग अलग पार्टियां इनका समर्थन दूसरे हिसाब से कर रहे थे अपने राजनीतिक स्वार्थ को हल करने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको एग्जाम्पल विविधता का आज समझ में आ गया। और विविधता का मतलब भिन्नता, जैसे भारत में हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, इनका राजनीतिक पार्टियां मुद्दा उठाती रहती हैं, वो इनसे हल कुछ नहीं करना चाहती, वो केवल अपनी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है इस मुद्दों को लेकर के। तो ये भी भारत में एक विविधता का उदाहरण है। जबकि जैसे भारत में उत्तर प्रदेश में जो भी है वो हिंदी भाषी है, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी है, हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, जबकि तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले हैं, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलने वाले हैं, तमिल भाषा बोलने वाले हैं। तो ये लोग जो हैं, तो ये भी एक भाषा के आधार पर विविधता हो गई भारत में। तो अगर हम इस हिसाब से अगर हम प्रदेशों को बांटना, देश को बांटना शुरू कर देंगे तो भारत कितने टुकड़ों में बंट जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें या हिंदू मुस्लिम के आधार पर इसको बांटना शुरू करेंगे तो भारत कितने टुकड़ों में बंट जाएगा। एक संयुक्त संगठित राष्ट्र रहना एक शक्तिशाली राष्ट्र होता है। हमारा कहने का मतलब अब आप विविधता को आसानी से समझ गए होंगे। लोकतंत्र में और विविधता, यानी कि लोकतंत्र जो है वो जनता द्वारा, चूंकि सरकार चुनी जाती है इसलिए वो इन्हीं लोगों के, जनता के ही मुद्दों को उठाती है और अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करती है, जिससे देशों में बंटवारे जैसी स्थितियां पहुंच जाती हैं,
जैसे श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण आपने देखा। अगर राजनीतिक सामंजस्य से काम करता है तो बेल्जियम जैसा संगठित राष्ट्र बन जाता है, और अगर नासमझी से काम करता है तो श्रीलंका जैसा विघटनकारी देश बन जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।